भड़काऊ भाषण है जी जातिवाद धर्मवाद। देखो हम हिंदुस्तानी है जी भारतीय हैं सब, बिल्कुल। हमारा धर्म भारतीय है, जी हमारी सीमा आगे चाहे जी, जैसा जी। भी रहा जी, हम जी, जेजेपी जी, के साथ हैं। जी, जी। और कांग्रेस के तो बिल्कुल खिलाफ ही हैं। इससे अच्छा तो बीजेपी ही ठीक है जी, कांग्रेस से तो अच्छा। अच्छा भाई साहब, मौजूदा सरकार से हाँ जी हर तरह से, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, त्राही त्राही है चारों तरफ। महंगाई चरम सीमा पे है। जी, मतलब महंगाई बढ़ी है सर। इसमें बहुत से दावेदार हैं। अगर हम टिकट की बात करें, मौजूदा विधायक है रेणुबाला, ब्रिजपाल छप्पर जी हैं, हमारे विशु उषा कमल है, परविंदर जी है, संदीप है और विकास है। तो एमएलए कौन हो सडोरे का? रेणुबाला जो अभी मौके पे है, तो क्या वजह है जी? जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका राजेश संसरवाल और इस समय मौजूद हूँ गांव ठस्का में। सडोरे हलके का गांव है और जैसे आपको पता है काफ़ी दिनों से सर्वे पे निकले हुए हैं, पूरे सडोरे का सर्वे है। हमारे साथ एक अभी यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी राजनीति के बारे में क्या राय है, क्या वो सोचते हैं राजनीति के बारे में। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक जी। हाँ जी। अब जी आज आपके गांव में आए थे और हमारा एक सर्वे कर रहे हैं पूरे सडोरे का कि अभी मौजूदा बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, और तो आप कितना बदलाव देखते हैं कि बीजेपी में कितना बदलाव हुआ है जी लोगों की जिंदगी में जी? मतलब कान यहाँ से पकड़ लो चाहे इधर से घुमा के पढ़ो, बात ये वहीं की वहीं है। अच्छा जो कांग्रेस ने काम किए थे, जी जी जो बेसिकली काम किए थे, जिनसे देश ने तरक्की की है, जी। आज देश यहाँ पहुँचा है, दुनिया की पहचान में पहुँच गया है देश, अच्छा जी, वो कांग्रेस की देन है। वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। बेसिकली जो है कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो बुनियादी काम जो है देश को आगे ले जा रहे हैं। बाकी अब बनी बनाई में चाहे कोई भी कुछ कर लो, जी जी जी, अब चीनी बनेगी तो उसका चाहे आप बर्फी बना लो, चाहे उसकी जलेबी बना चाहे लो, रसगुल्ले बना चाहे लो रसगुल्ले, कुछ भी बना लो उसके। बाकी चीनी जिसने बनाई है ना, जी जी। थोड़ा सा उसका भी ध्यान दो। अच्छा, मतलब आप बीजेपी से कहीं कहीं ना कहीं नाराजगी है? नाराजगी हमको कोई नहीं है। जी देखो ऐसा है, बात का कुछ भी बनता है, जी जुबान में जान चाहिए। जी जो मैंने कह दिया ना जी जी, वो करना चाहिए। बिल्कुल जी। लिए करने के मुताबिक इन्होंने जो है ना मतलब कहीं ना उसके कहीं अपने वादे पूरे नहीं पूरे किए नहीं उन्होंने। किए वादे। अच्छा, एक तरफ लोग कहते हैं कि हरियाणा में अभी भी बीजेपी की मोदी की लहर है। देखो ऐसा है, ये सिर्फ भड़काऊ भाषण है जी जातिवाद धर्मवाद। देखो हम हिंदुस्तानी है जी भारतीय हैं सब, बिल्कुल। हमारा धर्म भारतीय है, जी हमारी सीमाएं भारतीय है। जी जब हम एक देश के नागरिक हैं जी, तो इस देश की जो कानून है बिल्कुल वो सबको ये इजाज़त देते हैं कि आप जैसे मर्जी सोचो, बिल्कुल जैसे मर्जी रहो, जी, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की इज्जत स्टार्ट होती है, बिल्कुल, स्वतंत्रता बहुत स्टार्ट होती है। बिल्कुल सर। तो हमको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी धर्म विशेष को या किसी जाति विशेष को नुकसान हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जी। तो ये जो है गलत कर रहे हैं, देश में भड़कावट डाल रहे हैं, देश प्रेम कम कर रहे हैं लोगों में। हाँ, नहीं, अगर मैं आपको बीच में रोकूंगा एक मिनट। कुछ लोग बोलते हैं, एक विशेष तबका ये बोलता है कि 2014 से पहले हमारा हिंदू खतरे में था। तो अगर ये कहते ना कि आज अगर हिंदू खतरे में था तो उसके बारे में क्या है? हिंदू ना आज खतरे में ना पहले में खतरे में था। आज हिंदू बच गया जी, कहा जिसने ईश्वर को पाया है वही सनातन है, जी वही धर्म है। जी, ईश्वर को प्राप्त करना और सत्य बोलना ही धर्म है। बिल्कुल जी ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। जी जी, ना ईसाई धर्म में करप्शन करने की इजाज़त है, ना हिंदू धर्म में करप्शन की, ना मुस्लिम धर्म में। जो करप्शन करता है, जी। जो देशद्रोह के काम करता है वो देशद्रोही है, जी जी, जो भड़काऊ काम करता है वो भी देशद्रोही है। शांति अमन की जो बात कर रहा है, जो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, जी। वो हिंदुस्तानी पक्का है। जी। तो सर आगे आप किसको मौका देना चाहोगे, क्योंकि बहुत जल्दी हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं? देखो, तो बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है, तो जनता में काफ़ी रोष है, बेरोजगारी है, जी लोगों की जेब का पैसा ख़त्म है, जी हर वस्तु की कीमत बढ़ गई है, जी, घर चलाने मुश्किल हो रहे हैं। अब गाँव में तो टाबरदारियाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी पारिवारिक जीवन है, जी, तो वहाँ पर 10-20 आदमियों की रोटी पकती है, जिसमें से अगर 10 में से अगर 8 आदमी बेरोजगार हैं जी, तो 2 आदमी कहाँ से लाएंगे? वेरी गुड, कहाँ से लाएंगे? खाना तो सबको खाना है। बिल्कुल जी तो इसके बारे में कहीं आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात हो रही है बीजेपी में। जी। ये बेसिकली जरूरतें जो हैं आदमी की नहीं पहचान पा रहे हैं, हाँ, तो इनके बस का रोग नहीं है। अभी कांग्रेस को आने दो, पूरी नहीं हो रही है आम आदमी। कांग्रेस को आने दो, इसमें अच्छे एक्सपीरियंस
लीडर्स हैं जो गरीब के बारे में, अमीर के बारे में सबको लेकर के अच्छा चलते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को मौका देना चाहोगे। हाँ जी। तो आपने मतलब कांग्रेस का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि पार्टियां तो वो भी बहुत सी पार्टियां हैं। अभी कांग्रेस का नाम इसलिए लिया है, हाँ। कांग्रेस क्योंकि 1850। आपको कैसे लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब वादे पूरे होंगे? ऐसा है जी, अब एक घर है जी जो उसका बुजुर्ग है, जी। उसने कैसे कैसे उस घर को खड़ा किया है, उसकी इज्जत बनाई है, उसका बेसिक स्टेटस तैयार किया है, उसने समाज में, गांव में अपने आप को एक ऊंचा उठाने की बात की है, तो उसने जो बेस बांध दिया है ना बुजुर्ग ने, जी जी वो आगे बच्चे अगर उसको सुधार ले, यदि उसको और सुधारे तो वो तो घर तरक्की करेगा। जी लेकिन जो अब जैसे कि कांग्रेस ने ये पूरा देश को बनाया था, जी। कुर्बानियाँ दी हैं, जी और अच्छी सोच, इनके जो एजेंडा है वो बहुत अच्छा है। जी। इनका एजेंडे में और बीजेपी के एजेंडे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमीन आसमान का फर्क है। जी, बेसिकली जो ज़रूरतें हैं इंसान की, जी जिससे देश, अब हमारा जो साइंस विंग है, बिल्कुल। हमारा जो डिफेंस विंग है, जी इनको सबको सोच करके हमारी कांग्रेस पार्टी चलती थी मजबूती से। जी ये नहीं था कि हमने ये काम कर दिया और पीछे जो जनता परेशान हो रही है। जी जी नहीं नहीं, जी। उस टाइम भी मंगल ग्रह पे हमने मंगल ग्रह छोड़ा था। हाँ। वो 450 करोड़ में ही बन के तैयार हुआ, जो कि 40 लाख किलोमीटर दूर गया था। ठीक ठीक। और अभी ये 600 करोड़ में तैयार हुआ है। जी कोई बात नहीं, एक बार असफल हो गया, वो साइंस की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये बीजेपी जो है ना, एक छोटा काम करती है, ज़्यादा गाती है, हवा ज़्यादा है। हवा ज़्यादा हवा है। ज़्यादा है। कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ। जी स्ट्राइक कांग्रेस के ज़माने में भी हुई है, जी लेकिन उन्होंने कभी हल्ला नहीं किया, क्योंकि ये सेक्रेसी रखनी चाहिए। जी जी फोर्स की सेक्रेसी इन्होंने लूज की है, हल्ला नहीं डालना था। जो कर दिया था गुपचुप कर दिया था। जी। तो अभी जो है कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। देश में बेरोजगारी इस कदर फैल गई है, अगर बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो इंटरनल वार हो सकता है भारत में। तो सर अब हम बात करते हैं सडोरे हल्के की। तो सडोरे में अभी टिकट के दावेदार बहुत हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बड़ी पार्टी है। तो अगर हम दावेदारों की बात करें, ब्रिजपाल छप्पर जी हैं, रेणु बाला जी हैं, और हमारे मारवेशी उषा कमल है, परविंदर जी है, विकास है, संदीप है, मतलब बहुत से दावेदार हैं। आप एमएलए किसको देखना चाहते हैं सडोरे के अंदर? देखो जी, हम तो उसको एमएलए देखना चाहेंगे। हमारी तरफ से तो कोई भी टिकट लेके आए, अच्छा जी। मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ। जी जी, मतलब कोई भी टिकट लेके आ जाए। मेरा तो धर्म भी कर्म भी कांग्रेसी है। जी जी। जो टिकट लेके आएगा उसके हम तो साथ उसके साथ उसके साथ है। उसके साथ है। अच्छा, अभी मौजूदा एमएलए है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अभी कांग्रेस की है मौजूदा जो एमएलए है, जी। बिल्कुल बहुत ही एक हौसले वाली लेडीज़ है, अच्छी। जिसने आज तक इस यहाँ पर जो एमएलए बने, एक दो ने ही बात की है वहाँ पर विधानसभा में बैठ के। जी बाकी इस एमएलए ने जो है हमारे को जो चीज़ें बुनियादी चाहिए थी उनके बारे में आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाई। यहाँ पर जो है शिक्षा की, चिकित्सा की, जी ये तो बहुत ही बुरी हालत है जी जो कि उसने बेचारी ने विधानसभा में उठाई है। जी जी तो अच्छा काम किया है उसने, विपक्ष में होते हुए अच्छी आवाज़ उठाई है, क्योंकि विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। अब काम तो बेचारे नहीं कर सकते हैं, जो सरकार देगी वही करेंगे, बाकी आवाज़ उठाने की बात उसने पूरे जोर से उठाई। अच्छा राजकुमार जी, हम अगर यमुनानगर की बात करें, पिछले 5-4 साल से हमारे यमुनानगर में नशा बहुत बढ़ गया है जी, ठीक है, और एक गांव तक ये फैल चुका है। इसके बारे में आप किसको जिम्मेवार मानते हो कि किसकी कमी है? देखो जी, ऐसा है, अब जैसे जैसे आगे बेरोजगारी फैलेगी जी तो आइडल माइंड जो है मिस्चीवी सूझती है उसको, शैतानी सूझती है बेकार दिमाग को। खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर है। जी जी सरकारी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटों में ऐसा है अब जाकर जो पहले वो दे रहे थे जी मजदूरी के, अब उनसे भी कम कर दिया। जी जी तो लोग जो है अब करें तो करें क्या। जी जी अब शैतान को जो है वो शैतानी सूझेगी, फिर बेकार आदमी को शैतानी सूझनी है, ठीक है सर। तो लोग अब नशे की तरफ चले गए। अब यहाँ वो नशे हो रहे हैं जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं। बिल्कुल जी, अब ये गांव में भी फैल गए नशे। गाँव में इतने फैल गए हैं कि कंगाल हो गए बहुत घर, तो जी बहुत घर कंगाल हो गए। अब ना वो बच्चों को मार सकते हैं ना पीट सकते हैं, एक तरफ कुआं हो गया, एक तरफ खाई हो हाँ गई बिल्कुल सर। माँ बाप के लिए। तो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं राजकुमार फौजी जी, और कहते हैं कि कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। अब और लोगों के थोड़ा विचार लेते हैं। राम राम जी। बस अब 2 मिनट लेंगे आपके। कोई बात नहीं। हाँ, अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की है, तो
आगे अब बहुत जल्दी हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं, आगे किसको मौका देना चाहोगे? किसकी सरकार हो हरियाणा में? हरियाणा में तो स्पष्ट कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि जनता इस मौजूदा सरकार से हाँ जी। हर तरह से, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, त्राही त्राही है चारों तरफ। महंगाई चरम सीमा पे है, जी, मतलब महंगाई बढ़ी है सरकार बहुत में। बड़ी है, बहुत बड़ी। आप देखो ना, गैस का सिलेंडर पीछे जिस टाइम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी 425 रुपए का सिलेंडर था, अब 1130 था। 1130 से ने 200 रुपए का एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान उन्होंने थोड़ा हाई कराया, लेकिन क्या क्या फायदा उस चीज़ का? 425 से 1150, 1150, 950 आपके चैनल के माध्यम से जनता समझ सकती है कि ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है, ये इससे कोई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे जो खट्टर साहब हैं, सीएम हैं, उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली कि नशे के खिलाफ। किससे नशा रुक जाएगा उस साइकिल यात्रा निकालने से? उसके बारे में ये तो सिर्फ जनता में वाही वाही लूटने का एक अवसर है। नशे को ऐसे थोड़ी रोका जाता है, क्या क्योंकि आपको लगता है कि साइकिल से यात्रा करने से नशा रुक जाएगा? कुछ नहीं, कुछ, ये तो वाह वाही लूटने की बात है सरकार की। तो आगे कांग्रेस को मौका देना चाहोगे? बिल्कुल क्लियर मौका देने की क्या बात है। हरियाणा में 80+ सीट कांग्रेस की आने वाली है, और हुड्डा के पक्ष में, हुड्डा समर्थित कांग्रेस सरकार बनने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। भाई साहब राम राम जी। राम राम। तो भाई साहब, ठसके गाँव के बारे में अगर बात करें, ठीक है जी, आज हम ठसके गाँव को सर्वे कर रहे हैं। सरकार है बीजेपी की, और पिछले मतलब 2019 से या 14 से सरकार है। तो आगे किसकी सरकार चाहते हो, किसको मौका देना चाहोगे? कांग्रेस की आनी चाहिए। तो भाई साहब कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है जी? कांग्रेस ही क्यों? जी हमारे वास्ते तो काम ठीक करे जी उसने। अच्छा, मतलब इसमें आप भी सपोर्ट करते हो कांग्रेस को? यस। तो कांग्रेस में बहुत से दावेदार हैं। अगर हम टिकट की बात करें, मौजूदा विधायक है रेणु बाला, ब्रिजपाल छप्पर जी हैं, हमारे विशु उषा कमल है, परविंदर जी है, संदीप है और विकास है। तो एमएलए कौन हो सडोरे का? रेणु बाला, जो अभी मौके पे है। तो क्या वजह है जी? बस जी काम बढ़िया कर। काम बढ़िया कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। और सीएम कौन हो हरियाणा का? हुड्डा कह रहे हैं वैसे, पीछे से आवाज है हुड्डा जी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि रेणु बाला। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। बैठ के बात करांगे भाई साहब। नहीं कोई नहीं। आएंगे जाएंगे। बस अब आपके गांव में आए थे आज ठसके में, और हम पूरे स्टोरे का सर्वे कर रहे हैं जी, क्योंकि बहुत जल्द हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के, विधानसभा के। तो 2004 से हुड्डा की सरकार थी या 2014 तक, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई है जी। तो कितना बदलाव आया जी लोगों की जिंदगी में? आज हमारे को ना, हाँ, लाइट 24 घंटे है। उड़ा के टाइम में हमारे घड़े 15 दिन दर रख रहे हैं टूटी के ऊपर। पानी नहीं हुआ था? पानी ना होता जी। अच्छा। और आप लाइट जब मर्जी बटन दबा लो 24 घंटे है। हम तो जी वोट देंगे बीजेपी की या जेजेपी की। अच्छा जी, बस ठीक, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब कह रहे हैं वोट देंगे बीजेपी और जेजेपी, मतलब भाई साहब से पूछेंगे। तो भाई साहब काम हुए हैं बीजेपी में? बम तो देखो जी, जेजेपी के सिपाही हैं अभी। अच्छा, आप दुष्यंत चौटाला के सिपाही हो। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है जी राम प्रकाश। राम प्रकाश भाई साहब ठसके से हैं। तो भाई साहब दुष्यंत की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अभी डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी। जी बिल्कुल जी, और सरकार में आपकी हिस्सेदारी पे। इसकी वोट नहीं देने को, और किसी की देने। अच्छा, ठीक भाई साहब। अच्छा राम प्रकाश जी, एक सवाल और था। अभी जैसे डिप्टी सीएम है, तो काम हो रहे हैं सरकार हाँ में? बिल्कुल जी, काम हो रहे बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि उनकी चल नहीं रही है सरकार में, कहा 10 सीटें हैं। नहीं चल रही क्यों नहीं जी, काम हो रहे, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी अपनी जितनी उनकी ज्यादा। 10 सीटें हैं, तो अगली बार कितनी सीटें देना चाहोगे? अगली बार अगर क्लियर सरकार मिले जी, जी, कम से कम भी 50-55 सीट मिले, बिल्कुल तो फिर हरियाणा में नंबर 1 काम होंगे जी बढ़िया। जी। और अब चाहते हैं कि ये दुष्यंत सीएम बने हरियाणा में। बने जी। हाँ, तो यहाँ सडोरे से कौन है, अगर आपके एमएलए की बात करें, कौन है यहाँ से? यहाँ से डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी है जी। पिछली बार भी जी उन्हीं को टिकट। पिछली बार वो मतलब वो मुकाबले में थी, लेकिन वो हार गए। तो अगली बार भी मौका देना चाहोगे? बिल्कुल जी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। भाई साहब कितनी सहमत है भाई की बात से? बिल्कुल सहमत है जी। हम तो पहले भी
इनको अपनी जेजेपी के साथ थे, पहले भी उनका पूरा समर्थन कराया जी हमने। जी, जी, वो तो कहने का मतलब ये तो दांव पे चैन के नहीं चले हमारा, तो आगे कोशिश हमारी जारी रहा कि चाहे जैसा भी रहा जी, हम जेजेपी के साथ हैं। और कांग्रेस के तो बिल्कुल खिलाफ ही हैं, इससे अच्छा तो बीजेपी ही ठीक है जी, कांग्रेस से तो अच्छा। अच्छा भाई साहब, अगर हम बात करें कि मोदी लहर, एक मोदी की लहर, क्या वो खत्म हो गई है जो नहीं, 2000 नहीं, मोदी की लहर बिल्कुल वही मिलेगी जी। जो सेंटर की जो होगी वो तो कल्ली कल्ली वोट ही इसी के पास जाएगी जी, मोदी सरकार के पास जाएगी जी। बाकी थोड़ा खट्टरते जरूर हैं बंदे जी, जो बात है जी, क्योंकि उनका काम करने का तरीका में बहुत फर्क है जी। कहने का मतलब अगर कोई योगी जैसा कोई यहाँ हरियाणा में मिलेगा तो बिल्कुल बीजेपी के साथ लगाएंगे जी। ठीक, अगर योगी जैसा कोई ऊपर इनका जो कार्य कर रहा है, चलो ठीक। कांग्रेस पे तो थोड़ा ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये गांव ठस्का, हल्का सडोरा, जिला यमुनानगर, हरियाणा। ये लोगों के अपने पर्सनल विचार थे, जैसे भी किसी का विचार था उन्होंने अपने विचार दिए, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। और ये लोगों की पर्सनल राय होती है। आपका, यदि आपका भी कोई राय है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।